बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं चलो पुण्यात्माओं, सतलोक गोल्डन चांस है, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, छोड़ो एक संसार, ये नमक की बोरी है। इस संसार का काल है राजा, यो माया जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा, यो माया जाल पसारा हो। 14 खंड इसके मुख में बसत है, ये सबका कर आहारा हो। सबका कर आहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। कि इस संसार का तो काल राजा है, ये काल बली रोजाना 1 लाख खाता है तपस्या पर भून भून के, तड़पा तड़पा के मारता, तड़पा तड़पा के। भाई जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, और का कौन विचारा हो। और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जार बार कोयला कर डारे, और फिर दे अवतारा हो। ये दुर्गति से मारता, दुर्गति से। जार बार कोयला कर डारे, जैसे लकड़ी को जला जला के उसका कोयला बना दिया जाता है। ये अहमदाबाद में एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, जब उसके शव निकाले जा रहे थे, कैसे वो पकोड़े बने हुए थे। रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, बस में जल जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये तो अवतारों को भी नहीं छोड़ता, अपने सगे पुत्रों को भी नहीं छोड़ता, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। फिर दे अवतार आओ, उनकी भी ये दुर्गति करता है। दुर्गति से मौत, श्री कृष्ण जी की जहर से मौत, तड़प तड़प के जहरीला तीर लगने से। श्री रामचंद्र जी ने अंत में दुखी होकर सरयू नदी में डूब के अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो ये तो जो इसके खुद के हैं, जो अपने हैं, जो इसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं 3 लोग का, कहते हो ना अवतारों को भी नहीं छोड़ता। फिर आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की औकात क्या, जो हम इससे बच जाएंगे बिना सतगुरु की भक्ति के और उनके शरण के। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धराए, और का कौन विचारा हो। आम जीवों की क्या औकात, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो, सच्चे सतगुरु की सच्ची भक्ति पकड़ ले। तेरी क्या औकात है सामान्य जीव। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इसके आगे दाढ़ नहीं गलती, उनकी भी दुर्गति करता है। और ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो गुरुजी हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं। बाई सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डार्या हो। सुर नर मुनि जन सब छल बल मारे, 84 में डार्या हो। मध्य आकाश आप जहां बैठा, वो ज्योत स्वरूप उजियारा हो। ज्योत स्वरूप उजियारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। सुर नर मुनिजन, देवी देवताओं को भी, साधु संत महात्माओं को भी, जिनके नाम की तूती बोला करती थी,
कहते हैं उनको भी इसने छलबल से मारा, छलबल से। चुणक ऋषि राजा मानदाता का घोड़ा अश्वमेघ वाला चुणक में इसने प्रेरणा कर दी और बांध लिया उसने अपनी झोपड़ी में और कहा कि बोल दो तुम्हारे राजा को मैंने युद्ध ओट लिया। बेचारा भक्ति करने निकला था, काल ने कुप्रेरणा करके और 72 करोड़ राजा मानदाता की सेना का सत्यानाश करवा दिया। छलबल किया। दुर्वासा ऋषि परमात्मा प्राप्ति के लिए निकला था भगत, और 56 करोड़ यादवों को दिलवा दिया शराब काल ने। विष्णु को भी उस शराब का वो दंड भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। ऐसा पाप का भागी बना दिया और 84 लाख योनियों में ठोक देगा। फिर ऐसे छलबल से मारता ही। सुर नर मुनि जन छलबल मारे 84 में डारे हो, और फिर 84 लाख योनियों में डाल देगा। गधा कुत्ता बनाएगा वो अलग, दुनिया उनकी महिमा करती रहेगी और वो भाई 84 में अपना कर्मदंड भोग रहे हैं। और मध्य आकाश आप जहां बैठा वो ज्योत स्वरूप पूजी आ रहा हो, और किसी को भी दर्शन नहीं देता, बस अपनी ज्योति के दर्शन करवा देता है। उसी को मान लेते हैं कि हमने ब्रह्म के दर्शन कर लिए। ऐसे धोखे में रखता है ये। उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। फिर परमात्मा सतलोक की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले हंसा करत विहारा हो। हंसा करत विहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। परमात्मा कहते हैं ये काल जहां बैठा है 21वें ब्रह्मांड में, कहते हैं इससे ऊपर एक और नगर है सतलोक। उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। वहां केवल सुख ही सुख है, वहां पे कहर नहीं है, कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं है, जन्म और मृत्यु का, बुढ़ापे का कष्ट नहीं है, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। हम सब पहले वहीं रहा करते थे, अपनी गलती से हम यहाँ आके फंस गए। अब परमेश्वर वापस इस गंदे लोक से हमारी आस्था को हटवा रहे हैं, इस काल लोक के इन दुखों से, इसके छलबल से परिचित करवा के। उसके पार एक और नगर है जहां बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जहां फूले, यानी वहां की धरती सफेद है, हर चीज वहां की सफेद है। और हंसा करत विहारा हो। हंसा यानी आत्मा या अच्छी आत्मा, निर्विकार हंस वहां पर मौज मस्ती करते हैं, विहार करते हैं, आनंद मनाते हैं वहां पर। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, देखो पुरुष दरबारा हो। देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। फिर परमेश्वर स्वयं की वो नूरी आभा बता रहे हैं। यहां तो गुरुदेव भगवान अपने नूरी रूप को हल्का करके आए हुए हैं, तेज पुंज के शरीर को हल्का करके। तेज पुंज अन्य दे धरकर, इस विध हमको भेंट ही। और शतलोक में परमेश्वर की आभा, उनका नूर, उनकी चमक। कोटि चंद्र सूर्य छिप जावे, जाके एक रूम चिमकारा हो। चिमकारा यानी रोशनी, चमक। शतलोक में परमात्मा के एक बाल में करोड़ों सूरज और करोड़ों चांद भी शर्मा जाए, उनकी रोशनी भी फीकी पड़ जाए। इतनी आनंददायक रोशनी, वो प्रकाश, वो नूर गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के एक रोम में निकल रहा है। और ऐसे ऐसे 3.5 करोड़ रोम जो है, ये रोमकूप होते हैं 3.5 करोड़। तो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी आभा, चमक, नूर, जिनको देखते ही मन में शीतलता।
अरे यहीं देख लो, जैसे कोई भाई बहन ज्यादा गोरा होता है, थोड़ी बहुत कोई उसके चेहरे पे कोई चमक होती है, तो 100 आदमी खड़े हो तो उस पे जाके नजर टिक जाएगी, क्योंकि हमारी आंखें तो स्कैनर है, ये तो अच्छी चीज को ढूंढती हैं। अरे 2 कोड़ी की मिट्टी के पुतले, जब उस पे भी नजर जब वो टिक जाती है कि देखो कितना सुंदर, कितनी सुंदर। और वो परमात्मा जिनके एक रोमकूप में करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य, उनसे भी ज्यादा चमक है, आंखों में ना चुभे, आनंद दे, शीतल। रात्रि के समय एक चांद, उसकी मीठी मीठी रोशनी कितनी अच्छी लगती है। छोटे छोटे थे, गांव में सोया करते थे बाहर चारपाई डालकर, और रात्रि को जब चांद निकलता था तो तारे गिनते रहते थे, चांद को जो है वो देखते रहते थे, बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो सोचो सतलोक में बैठे हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान का वो नूरी रूप, वो आभा, वो चमक, सोचो कितना आनंद आएगा हमें, कितना आनंद। और वैसे भी वहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई रोजी रोटी की समस्या नहीं, वहां कोई पढ़ाई वढ़ाई का कोई जो है झंझट नहीं, किसी चीज के लिए लाइन में जो है वो नहीं लगना, बस वहां तो आनंद ही आनंद है। तो सोचो भाइयों बहनों, वहां का दृश्य क्या होगा, आप और हमारी कल्पना से बाहर है। वो तो वहां जाकर ही हम लोग प्राप्त करेंगे, महसूस करेंगे। तो वहां ले जाने के लिए परमात्मा इतना सब कुछ प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। पिछले 30 वर्षों से आप और हम नीचों के लिए जेल में भी गए, परमात्मा जेल में भी बैठे हैं। दुनिया वालों की परवाह नहीं कर रहे गुरुदेव भगवान, कोई गुंडा कह रहा है चाहे कोई गुंडा कह रहा है। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए इस भक्ति पर लगने के बाद, इस आत्म कल्याण के मार्ग में। दुनिया वाले चाहे गुंडा कहें चाहे बुंडा कहें, हमें चाहे अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, कुछ भी कहें, हमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। हमारा टारगेट केवल सतलोक। तो कहे कबीर सुनो धर्मदासा, देखो पुरुष दरबारा हो। परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से कह रहे हैं कि अब की बार मत चूको और देखो अपने भगवान का दरबार, वहां जाकर कितना प्यारा दरबार सजा है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। फिर परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी रजा से, उनकी मेहर से परमात्मा दया करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो कल रात्रि 9 बजे फिर से परमेश्वर की सेवा में, उनकी महिमा में हाजिर होंगे। सभी भगत भाई बहन मिलकर परमेश्वर की चर्चा करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।